प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहिए, जिन्होंने हादसा के दौरान 2 बार बदले अपने कपड़े। आपदा विपदा कुछ भी हो, मोदी जी को तो केवल अपने कपड़ों से मतलब है। मोदी मोदी के नारे लगवाए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और 3 बार फोन पर बातें की, वो भी हादसों के 24 घंटे गुजर जाने के बाद, और वहां लाशों को कफन तक मयस्सर नहीं था। कितनी बर्बरता से उठा उठा कर लाशों को फेंका जा रहा था। क्या भारत में कफन भी कम पड़ गया है? क्या देश पर बोझ हो गए हैं मोदी जी? कितनी शर्मनाक बातें हैं। पिछले 4 वर्षों से मांगते मांगते थक गए पैसे, लेकिन नहीं मिला। जबरदस्त की गई कटौती रख रखाव पर। सिग्नल से लेकर ट्रैकर तक डिवाइस सभी थे खराब, इसीलिए हुआ इतना बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक के रख रखाव पर होने वाले खर्चों में की गई कमी। पिछले 4 वर्षों में जितने भी रेल दुर्घटनाएं हुए हैं, उनमें से 75% रेल दुर्घटनाएं डीरेलमेंट की वजह से हुए हैं। ये कोई और नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। ये वही सीएजी की रिपोर्ट है जिसके रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकारें हिल जाया करती थी। रेलवे अपना महकमा हुआ करता था, रेलवे का अपना बजट हुआ करता था, रेल मंत्री संसद में अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया करते थे। लेकिन इस मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया ताकि रेलवे का अच्छा खासा फंड की कटौती की जा सके, रेलवे से खिलवाड़ किया जा सके। रख रखाव के अभाव में रेलवे जर्जर हो चुका है। ये वही रेलवे है जो देश की जनता की जान को हथेली पर लेकर 24 घंटा लगातार दौड़ते रहती है। रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ती है। समाज का सबसे गरीब तबका, निचला तबका भी रेल के माध्यम से इस जगह से उस जगह का सफर तय करती है। रोजगार के माध्यम का रास्ता रेलवे खोलती है, व्यक्तित्व के विकास का रास्ता रेलवे खोलती है। उस रेलवे से खिलवाड़ करना क्या उचित है? वंदे भारत पर पैसा खर्च करना, पुराने रेलवे के रख रखाव के पैसों की कटौती करके वंदे भारत रेल ट्रेन की चकाचौंध जनता को दिखाना और जनता के जान से खिलवाड़ करना, क्या यह सही है? अगर रेल के उद्घाटन में हरी झंडी हिलाने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, तो रेलवे के इतने बड़े हादसे पर, इतने लोगों की जान जाने पर त्याग पत्र देने का भी नैतिक कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी की ही बनती है। रेलवे को कर्मचारियों की आवश्यकता है। 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन रेलवे में इसकी बहाली नहीं की जा रही है। जबकि उन 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा कर्मचारी रेलवे के रख रखाव करने वाले कर्मचारी हैं। लोको पायलट की पद रिक्त पड़ी हुई हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे को पूरी तरह जर्जर बनाकर, कमज़ोर बनाकर, कौड़ी के भाव अडानी के हाथ बेचना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, बहुत गलत है।